सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री राम शरण बाबा, स्वामी नंद किशोर बाबा, स्वामी भगवान बाबा, नारायण बाबा, मंच संचालक महोदय नितेश जी, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों,
आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप भक्ति के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। मैं कल अपराह्न में सुना रहा था और भक्ति से तात्पर्य है सेवा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन को पवित्र बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को दिल दिमाग को ठीक रखना चाहते हैं, तो महापुरुष कहते हैं सेवा करो। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, कौन जानता था तेरी बंदगी के पहले, कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले। पंखा को थोड़ा और इधर घुमाइए एम्पलीफायर की तरफ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई नहीं जानता था, ऐसे ही दो चार लोगों के बीच मचान पे पड़ा रहता था, यहां पंचायती वहां फैसला ये वो, कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन जैसे ही अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित किया, तो आज जहां कहीं जाना होता है तो पहले से लोग प्रतीक्षा में, सैकड़ों लोग पहले से प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। सेवा और धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता के लिए दान आवश्यक है। धनात् धर्मः ततः सुखम, बिनु धन धर्म न होहि खगेशा। लेकिन लोग दान करने में सकुचाते हैं, संकोच होता है, पीछे रहते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं धन की शुद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रखने के लिए दान जरूरी है। एक सेठानी अपने पति से कहती है, अरे अब तुम बुढ़े होने चले हो, कभी सत्संग भजन नहीं किया, ना कभी सत्संग करवाया, ना कभी पूजा पाठ किया, कुछ नहीं किया, तो कम से कम यहाँ से पास में ही गंगा जी है, 12 किलोमीटर दूर तक गंगा स्नान कर लो। पत्नी 50 रुपए निकाल कर देती है और कहती है लो जाओ स्नान कर लेना, कम से कम जो जीवन में तुमने पाप किए हैं वो पाप धुल जाए। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरित पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। अभी कुंभ मेला लगा था ना, कुंभ मेला, कुंभ मेला, वहाँ बहुत लोग गए, पूरे विश्व के साधु संत महात्मा भक्त लोग
स्नान स्नान पवित्र होने के लिए, पाप धोने के लिए गए। तो सेठ मन ही मन सोचता है, ये 50 रुपए गंगा जी नहाने के लिए 50 रुपए हम खर्च क्यों करें? इतनी दूर तो हम पैदल पैदल चले जाएंगे। 50 रुपए पत्नी से तो ले लिया 50 रुपए, अब पत्नी से लेकर अपनी तिजोरी खोलकर तिजोरी में रख कर तिजोरी के बंद कर दिया कि इतनी दूर तो हम पैदल पैदल चले जाएंगे, पैसे क्यों खर्च करना। निकला, जैसे ही वहां घाट पे पहुंचा तो घाट पे वहां मोटा मोटा पंडा बैठा था, चंदन तिलक लगा के। अब जैसे ही पंडा को देखा तो मन में सोचने लगा कि उधर जाऊंगा तो पंडा दान मांगेगा, इससे अच्छा है कि पास में ही मुर्दा घाट है। अब मुर्दा घाट पे तो कोई जाता नहीं है, तो मुर्दा घाट पे स्नान कर लेता हूं। मुर्दा घाट पे गया नहाने के लिए, तो भगवान को उसके कंजूसी पे दया आ गई और भगवान मन ही मन कहने लगे कि ऐसा कंजूस आदमी आज तक हमने नहीं देखा था। तो भगवान भी झट से पंडा के रूप में वहीं प्रकट हो गए। जैसे ही नहाने के लिए गंगा जी में घुसा तो भगवान रूप पंडा ने कहा, यजमान की जय हो। जैसे ही सेठ ने सुना यजमान की जय हो, अब पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है, देखा अरे ये मोटा तगड़ा पंडा कहां से आ गया। अभी मुर्दा घाट पे तो कोई नहीं है, कोई नहीं था, ये कहां से आ गया। अब वो नहाया नहीं, गंगा जी से निकला, कपड़े कुपड़े उठाया, भागना शुरू कर दिया। पंडा ने घेर लिया, अरे सेठ जी कहां भागे जा रहे हैं। इस घाट पे जो कोई आता है 6 महीने की व्यवस्था करके जाता है, आप बिना दान पुण्य किए कहां भागे जा रहे हैं। कुछ दान पुण्य करके जाइए। और इस घाट पे जो भी कोई आता है 6 महीने की व्यवस्था करके जाता है। सेठ ने कहा 6 महीने, हम तो 6 दिन की भी व्यवस्था करने वाले नहीं हैं। अरे सेठ जी कम से कम 1 महीने की व्यवस्था तो कर दो ना। 1 महीने, हम तो 1 दिन की भी व्यवस्था करने वाले नहीं। तो पंडा ने कहा कि सेठ जी लगता है घर से आप खाली हाथ आए हैं क्या। सेठ ने कहा हम खाली हाथ आए। उसे तुझे क्या मतलब, हमें जाने दो। पंडा ने कहा कि सेठ जी जब यहां तक आ ही गए हैं और मैं भी पहुंच ही गया हूं तो कुछ ना कुछ देकर जाइए। अब सेठ चक्कर में पड़ गया, मन में सोचने लगा कि इस पंडा से पिंड कैसे छूटे। तो सेठ सोचने लगा किसी ना किसी तरह से पंडा से पिंड तो छुड़ाना ही पड़ेगा। सेठ ने कहा कि पंडित जी आपको जो करना है कीजिए, हमें जाने दीजिए। पंडा ने कहा कि ठीक है सेठ जी, आप उधार दान का संकल्प कर लीजिए, आपको हम छोड़ देंगे, हम यहाँ कुछ नहीं लेंगे, आपके घर पर जाकर ले लेंगे। अब सेठ सोचने लगा चलो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा जो करना है करो, हमें जाने दो। तो पंडा ने दान का संकल्प करवाया। पुराने जमाने की घटना है, उस समय धेला चलता था, धेला, एक धेला। दान का संकल्प करवा लिया। सेठ वहां से भागता हुआ घर गया, पत्नी से कहता भूख लगी है, पत्नी खाने को देती है और खा पी के जैसे ही खाट पे पड़ा, उसी समय पंडा घर के द्वार पे पहुंच गया। पंडा कहता यजमान की जय हो। सेठानी दौड़ कर गई कि लगता है कोई याचक भिक्षु ब्राह्मण आया है। क्या बात है पंडित जी। सेठ जी कहाँ है। सेठ जी आराम कर, उनसे कहो दान का जो संकल्प किया था ना, दान लेने के लिए हम आ गए। सेठानी कहती ठीक है, अभी थोड़ी देर आप यहीं रहिए, मैं पूछ कर। सेठानी गई और कहती है कि आपने किसी पंडा के साथ दान का संकल्प किया था। सेठ ने कहा दान संकल्प, संकल्प हमने घर पे थोड़े ना किया था, संकल्प तो हमने मुर्दा घाट पे किया था। पत्नी कहती है कि आपने कहीं भी किया था, वो पंडा द्वार पे खड़ा है, दान मांग रहा है। सेठ कहता है कि सुनो, धीरे से पत्नी की कान में बोलता है कि जाओ
पंडा से कह देना कि सेठ जी बहुत सख्त बीमार है, सीरियस, जाओ, बीमारी के नाम पे चला जाएगा, कह देना कि जब स्वस्थ हो जाएंगे तब आने के लिए। पत्नी गई और पत्नी धीरे से कहती है, पंडित जी सेठ जी बहुत बीमार हो गए हैं, बाद में आना। अब पंडा ने कहा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, पंखा बंद कर दीजिए, ये तो ठीक नहीं हुआ, दान का संकल्प कर अस्वस्थ हो गए, ठीक नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, जब तक उनका उपचार नहीं हो जाता, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक मेरे रहने खाने का यही प्रबंध कर दो, तब तक हम यहीं रहेंगे। अब सेठानी भी सोचने लगी कि ऐसा सखर पंडा आज तक हमने जीवन में नहीं देखा। हाँ, सेठानी दौड़ कर गई, आप तो कह रहे थे कि बीमारी के नाम पे चला जाएगा, वो तो कहता है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। तो सेठ भी चक्कर में पड़ गया। तो सेठ कहता, सुनो सुनो, जब पंडा से कह देना कि अभी अभी सेठ जी मर गए, जाओ कह देना, मरने के नाम पे तो चला ही जाएगा। हाँ, अब पत्नी कहे कि आप जिंदे हैं, हम झूठ कैसे बोलें। तो सेठ ने जोर से डांटा और कहा कि जाओ, मैं कह रहा हूं ना, जाओ बोल देना। सेठानी गई डरती हुई और कहने लगी, पंडित जी अभी अभी हमारे पतिदेव इस संसार को छोड़कर चल बसे, मर गए। पंडा कहने लगा कि हे भगवान, ये तो ठीक नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया, अब इनके संस्कार और श्राद्ध क्रिया की व्यवस्था तो हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ, पंडा चले गए पड़ोस में जाकर कहने लगे लोगों से कि वो दानचंद नाम के जो सेठ थे वो अभी अभी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, चले गए, मर गए। अब लोगों ने कहा करे ये तो ठीक नहीं हुआ, वो तो बढ़िया हट्ठा कट्ठा था, तंदुरुस्त था, मर कैसे गया, चल कोई बात नहीं, उसका आगे पीछे तो कोई है नहीं, अब तो सब काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। समाज के लोग इकट्ठे हुए, अब कोई बांस काटने गया, अब कोई बाजार गया, वो कपड़े कुपड़े खरीदने, वो सजाने वाला पेपर नहीं होता है, वो सब लेने गया। अब बांस कटकर आया, अर्थी सजने लगी और सेठानी कहने लगी कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि सेठ जी के अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अब सेठानी कहे, अरे हमारे पति नहीं मरे। तो बूढ़े बुजुर्ग लोग समझावे कि बेटी जो होना था वो तो हो ही गया, अब अपने पति के लिए संतोष कर लो। अब वो रोवे और कहे कि हमारे पतिदेव नहीं मरे, और सचमुच में रोवे और कहे कि हमारे पतिदेव नहीं मरे। तो बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि बेटी अब जो होना था वो तो हो ही गया। हाँ, और जिसके पति मर जाते हैं उसकी पत्नी यही कहती है कि हमारे पति नहीं मरे हैं। हाँ, संतोष करो, अब जो होना था हो गया। अब वो खूब चिल्लावे, हल्ला गुल्ला करे। लोगों ने कहा कि ये सेठानी सेठ को नहीं ले जाने देगी, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देगी, ऐसा करो इसको एक कमरे में बंद कर दो। सेठानी को इस कमरे में बंद कर दिया, अर्थी सज गई। अब सेठ सब सुन रहा है कि मेरे लिए अर्थी सज गई है। हाँ, लेकिन दान देने के डर से वो मुर्दा बना हुआ है। हाँ, रामदेव बाबा का चेला था, प्राणायाम चढ़ा के श्वास की गति रोक के लेट गया, ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन सुन रहा है कि मेरे लिए अर्थी सज गई है। लोग गए उसको उठाने के लिए। अर्थी पर लेटाने के पहले वो स्नान कराते हैं ना, हाँ, तो नहवाने के लिए जैसे ही उठाए तो बिल्कुल मुर्दा के जैसे एकदम बना हुआ है। लोगों ने स्नान कराया, जो भी था वो सब किया, अर्थी पे लिटाया, और लिटाने के बाद रस्सी से बांधते हैं ना, रस्सी से, तो रस्सी से बांधने लगा तो आराम से बंध गया, वो मुर्दा बना हुआ, बंधा हुआ है। वो सब जान रहा है कि मुझे अर्थी के साथ बांधा जा रहा है, लेकिन दान देने के डर से आंख नहीं खोल रहा है कि कहीं आंख खोलूंगा और वो पंडा यहाँ कहीं होगा तो दान मांगेगा। हाँ, तो दान देने के डर से नेत्र नहीं खोल रहा है। अब लोगों ने अर्थी उठाई, घड़ी घंट बजाया, शंख फूका और कहना शुरू किया, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है।
राम नाम सत्य है और मुर्दा बड़ा मस्त है। अब सेठ सब सुन रहा है कि मेरी अर्थी भी उठ गई है। हाँ, शमशान ले जाया जा रहा है, लेकिन दान देने के डर से आंख नहीं खोल रहा है कि वो पंडा यहाँ कहीं यहीं कहीं होगा, आंख खोलूंगा तो दान मांगेगा। ले गया वहीं, कहाँ, मुर्दा घाट पे जहां संकल्प किया था। चिता रचाई गई, उसको उठाकर फिर चिता के ऊपर लिटाया गया। सेठ सब सुन रहा है कि अब चिता में ये लोग आग फूंक देंगे, जलने को तैयार है, मरने को तैयार है, लेकिन दान देने के डर से नेत्र नहीं खोल रहा है। अब पंडा को लगा कि ऐसा कंजूस आदमी आज तक हमने नहीं देखा। तब पंडा कहता है कि रुको रुको रुको, आग मत फूकना, मुझे यजमान के कान में कुछ बोलना है, कुछ मंत्र बोलना है, ठीक है? अच्छा है, बोलिए। अरे ऐसा कंजूस आदमी कभी यज्ञ नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी भजन पूजन नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, ऐसा मंत्र बोलिए पंडित जी, इसका कल्याण ही कर दीजिए। तो पंडा ने कहा ठीक है, मैं ऐसा मंत्र बोलूंगा, इसका पूरा कल्याण ही कर दूंगा। हाँ, पंडा ने कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोर, ऐ सेठ जी मैं बैकुंठ से भगवान तुम्हारे हित के लिए आया था कि तुम दान करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे हित के लिए आया था। तो सेठ को लगा कि कहीं बैकुंठ से भगवान तो नहीं आ गया। हाँ, चिता पर लेटे लेटे धीरे धीरे नेत्र खोलता है, और जैसे ही धीरे धीरे आंख खोला तो देखता क्या है कि वही मोटा तगड़ा पंडा सामने खड़ा है। अब तो दान देने के डर से फिर झट से आंख बंद कर मुर्दा बन गया, फिर से मुर्दा बन गया। तब भगवान रूप पंडा ने कहा कि सेठ जी आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोर, तुम्हारे हित के लिए मैं भगवान आया हूं। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए तुम हमसे ही मांग लो, तुम ही मांग लो। तो सेठ कहता है कि हे भगवान जी, यदि आप सचमुच में भगवान हैं, पंडा रूप में भगवान हैं, तो आपने जो एक धेला दान का संकल्प किया था वो धेला दीजिए छोड़, वो दान छोड़ दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहते ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो। मन को यदि पवित्र बनाना है, मन को यदि शुद्ध बनाना है, तो फिर क्या करना होगा? संत कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। लोग टाल मटोल करते हैं भजन के लिए, भजन के लिए, आज नहीं कल करूंगा, अभी नहीं बाद में करूंगा। लेकिन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं ये टाल मटोल मत करो, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग कितना बहुतों बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। तो हम आप भगवान के उपदेशों को सुन रहे थे भक्ति के संबंध में, और भक्ति के संबंध में हम आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, यदि हम आपको सीख लेनी है, सीखना है, तो माँ मीरा के जीवन का दर्शन कर हम आप सीख सकते हैं। माँ शबरी, माँ सहजोबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई, एक से एक भक्त माई हुई और एक से एक भक्त हुए, और गुरुदेव की भी एक से एक भक्तिन हुई हैं। एक भक्तिन माई अर्धरात्रि के समय गुरुदेव की वाणी को, भजन को गा रही थी, गुरुदेव की वाणी को गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब
मोहे कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भरमेऊ बहुबार हो। कब से 84 के चक्र में भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पता नहीं, गिनती नहीं है, बहुत बहुत दिनों से, युग युगांतर से भटक रहे हैं, लेकिन नर्तन अब ही कृपा करी दीन हो, अब प्रभु करोहु उबार हो। माता जी भजन भी गा रही थी, रो भी रही थी, आंखों से अश्रुधारा भी बह रही थी। गुरुदेव अपनी विश्राम सैया से उठकर बैठ गए, आवाज देने लगे, कौन है, कौन है, कौन है। पूज्य पाद स्वामी भगीरथ बाबा दौड़ कर गए और कहने लगे, सरकार हम भगीरथ। केदार बाबा वो भी दौड़ कर गए, सरकार हम केदार। गुरुदेव कहते हैं, ये आवाज कहां से आ रही है? सेवकों ने कहा, मंदिर से। गुरु महाराज कहते हैं कि हमें वहां ले चलो। सेवकों ने कहा कि हुजूर, वहां मंदिर में इतने लोग सोए पड़े हैं कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, मैं कह रहा हूं, मुझे ले चलो। आदेश हो गया, सेवकगण लेकर गए। मंदिर के पास जैसे ही पहुंचे, सेवकों ने पुनः निवेदन किया, हुजूर मंदिर में कैसे जाएंगे? देखिए कितने लोग सोए पड़े हैं, आप कैसे जाएंगे? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूं। ठीक है, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुलाकर लाओ। सेवक गण गए। तब तक गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े रहे, जब तक वो भक्तिन माई नहीं आ गई। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। भगवान को जब पता लगा, भगवान भागे भागे आए गरुड़ पर आरूढ़ होकर। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं। भगवान ध्रुव जी को मिलने के लिए, ध्रुव जी से दो बातें करने के लिए भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही ध्यान से उठे तो भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज से क्षमा मांग रहे हैं कि वत्स मुझे क्षमा कर दो। भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्यों क्षमा मांग रहे हैं बाबा? भगवान से क्या कोई गलती हुई थी? भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकती है। भगवान इसलिए क्षमा मांग रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वत्स मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब तुम्हें तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था तभी आ जाना चाहिए था। तुमने मेरे लिए, मुझे पाने के लिए, मेरे दर्शन के लिए कितने कष्ट सहे, कितना दुख उठाया। अरे ये तेरी जो उम्र है, ये खाने पीने खेलने का, तप करने का नहीं, खाने पीने खेलने का, लेकिन तूने मेरे लिए कितना तप किया, कितना कष्ट सहा। वत्स मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी महाराज भगवान को देखकर खुश हैं, प्रसन्न हैं। ध्रुव जी महाराज विचार कर रहे हैं कि गुरु जी ने तो कहा था कि भक्ति करोगे
तो भगवान आएंगे, भगवान का दर्शन होगा। लेकिन गुरुजी ने ये नहीं बताया कि भगवान के आने के बाद उनकी स्तुति कैसे की जाती है। जैसे कि मां सबरी कह रही न कि ही विधि स्तुति कर रहा हूं तुम्हारी। ध्रुव जी महाराज भी सोच रहे हैं कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है। गुरुजी ने तो बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कि भगवान जब आ जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है। हाँ, अंतर्यामी भगवान जान गए कि ध्रुव स्तुति करना चाहता है। भगवान अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करते हैं, सटाते हैं, और जैसे स्पर्श करते हैं वैसे ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद उपनिषद धर्म शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान अभय दान देकर जाने लगे, और जब जाने लगे तो ध्रुव जी महाराज दुखी हो गए। और ध्रुव जी महाराज दुखी होकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी आपके संग ही चलना है। मैंने संसार को देख लिया है, संसार नहीं है रहने को, यहां दुख ही दुख है क्या सहने को। भर भर के प्याले अमृत के यहां रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इहु संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गुरुदेव की वाणी में आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए क्या करनी चाहिए प्रभु? भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ही, भक्ति करने से ही दुखों से छुटकारा मिलेगा। इस आवागमन के, ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का जो चक्र लगा हुआ है, तभी ये छूटेगा, और कोई उपाय नहीं है। हे प्रभु, मुझे भी अपने संग ही ले चलिए। भगवान कहते हैं कि वत्स, तूने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था। राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, इसलिए जाओ तुम 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो। 36,000 वर्ष कितना होता है? बहुत होता है। 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो, उसके बाद मेरे परम धाम को आना। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आपकी माया बहुत बलवती है, आपकी माया हमें पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। मैं आपके भजन को भूल जाऊंगा, आपकी भक्ति भूल जाऊंगा, संसार में मेरा मन लग जाएगा, मैं संसारी बन जाऊंगा। तो भगवान वचन देते हैं, भगवान कहते हैं कि वत्स, तुम राजकाज करोगे, घर गृहस्थी में रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी भी हमारी माया नहीं व्यापेगी। हाँ, ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगते हैं। एक दिन अचानक भगवान के धाम से विमान आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज जल्दी चलिए। कहाँ? भगवान के धाम, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी में विमान में बैठ गए। विमान उड़ने लगा आकाश में, लेकिन ध्रुव जी महाराज को ख्याल आया कि मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ तो घर में ही रह गई, मेरी माँ तो घर में ही रह गई, मेरी माँ का कैसे उद्धार होगा? भगवान के पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने उदास क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि क्या कहूं, जल्दी जल्दी में मैं तो विमान में बैठ गया, लेकिन मेरी माँ तो घर में ही रह गई, उसका उद्धार कैसे होगा? भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जन्य कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संबित सुख सागरेश्मिन लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेता। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु,
जगत पूज्य सुपुनीत, सोई रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। जननी जनै तो भक्त जन, कै दाता कै शूर, नहीं तो रह जाए बांझरी, मति गंवा जाए नूर। अरे ध्रुव जी महाराज, जिस कुल में आप जैसे संत का, आप जैसे भक्त का जन्म होता है, उस कुल की एक पीढ़ी को कौन कहे, उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हैं, जरा सामने तो देखिए। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही मुंह उठाकर सामने देखा, तो ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा, मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी माता का विमान जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्ति में ऐसी शक्ति है, भक्ति में ऐसी शक्ति है कि एक पीढ़ी नहीं, उनकी 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। आज एक भक्तिन माई को मिलने के लिए गुरु महाराज प्रतीक्षा में खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में थे, भगवान प्रतीक्षा में खड़े थे। आज भक्तिन माई भजन गा रही हैं और पूर्ण संत सदगुरु उस भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं। सेवकों ने कहा, माता जी चलिए, गुरु महाराज बुला रहे हैं। अब माता जी कुछ नहीं बोल रही है। माता जी आंख बंद किए हुए है, भजन गा रही है, अश्रुधारा बह रही है। सेवक आवाज दे रहे हैं, लेकिन वो भक्तिन माई कोई जवाब नहीं दे रही है। क्या वो भक्तिन माई बहरी थी? वो माई बहरी थी बाबा? हाँ नहीं, भक्ति भाव में इतना सराबोर थी, भक्ति भाव में इतना तल्लीन थी, डूबी हुई थी कि बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था। साधक जब साधना करता हुआ, ध्यान भजन करता हुआ अंतर की गहराई में चला जाता है, भीतर में जब उस चूते हुए अमृत का पान करने लगता है, बाबा कबीर कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समुझी परे जब ध्यान धरे। जब साधक भीतर में उस परमात्मीय शब्द को सुनने लगता है, तो साधक बाहरी शब्द के लिए पहरा बन जाता है। शरीर, संसार और बाहरी बातों से बिल्कुल बेखबर हो जाता है। सेवकों ने उनके शरीर को हिलाया, माता जी गुरु महाराज बुला रहे हैं। तब माता जी नेत्र खोलती हैं और कहती, प्रणाम करती हैं, गुरु महाराज के सेवक आए हैं। सेवकों ने कहा कि माता जी आप हमें क्या प्रणाम कर रही हैं, आपकी प्रतीक्षा में गुरु महाराज खड़े हैं, चलिए। माई दौड़ती हुई गई, कटे वृक्ष के जैसे चरण में पड़ गई। गुरु महाराज कहते हैं कि माता जी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, मांगो। माता जी कहती हैं कि हे गुरु महाराज, आपके दर्शन के लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, और जब आप स्वयं चलकर हमें दर्शन देने आए हैं और जब आपका दर्शन हो ही गया तो अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज कहते हैं कि माता जी कुछ भी मांगो। माई कहती हैं कि हे गुरु महाराज, आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज और प्रसन्न हो गए कि ए माता जी, आपने बेटा बेटी, धन दौलत, पोता पोती कुछ नहीं मांगी है, आपने भक्ति मांगी है, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 100-50 जन्म नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में आपकी भक्ति पूर्ण हो जाए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज भक्ति का वरदान देते हैं, अपने निवास में चले जाते हैं। उमाई बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। भक्ति किस तरह से करनी चाहिए और भक्ति किस तरह से की जाती है, इस भक्तिन माई के जीवन को देखकर, इनकी जीवनचर्या को देखकर हम आप सीख सकते हैं। मां शबरी गुरुदेव के चरण पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि हे गुरुदेव, महर्षि मतंग देह त्याग करने जा रहे थे। मां शबरी अधीर होकर रोने लगी और कहने लगी कि हे गुरु महाराज, आप ही मेरे जीवन के सहारे हो। आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आपको तो भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। मां शबरी जब बहुत रोने लगी तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटी तुम रो मत। अरे भगवान को पाने के लिए हमें घर छोड़कर वन में आना पड़ा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और तुम्हें इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं है। बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। हम आपको भी, एक भक्त ने अपना भाव प्रकट किया है, मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है। जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है। एक वचन की आस है। हम आपको भी गुरुदेव ने वचन दिया है। हम आपको गुरुदेव ने क्या वचन दिया है याद है? श्री सद्गुरु महाराज। हम आपको गुरुदेव ने क्या वचन दिया है? हम आपको गुरुदेव ने वचन दिया है, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और उस ईश्वर की प्राप्ति कहां होगी? हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, हाँ? कहां? अपने भीतर में साधना के द्वारा, भाव भक्ति के द्वारा। जिस तरह से मां शबरी, गुरुदेव ने कहा कि भगवान आएंगे, लेकिन देह त्याग करने के बाद मां शबरी घबराने लगी कि गुरुदेव ने तो कह दिया आएंगे, लेकिन गुरुदेव ने यह नहीं बताया कि भगवान संडे को आएंगे कि मंडे को आएंगे। हाँ, जनवरी में आएंगे कि फरवरी में आएंगे, भगवान ने नहीं बताया, गुरु महाराज ने नहीं बताया। लेकिन गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर नित्य व्यवस्था करती। मार्ग में पुष्प बिछाना, जंगल से बेर चुनकर लाना, शाम तक प्रतीक्षा करती। भगवान जब नहीं आते तो मां शबरी अधीर होकर रोने लगती और रात रात भर बैठकर रोती। दूसरे दिन फिर व्यवस्था बनाती, भगवान नहीं आते, फिर रात भर बैठकर रोती। आपको क्या लगता है कि एक दिन व्यवस्था बनाई और भगवान आ गए? नहीं, वर्षों ये व्यवस्था बनाती रही। और जब भीतर में बहुत विरह व्याकुलता बढ़ी, तब वो कहने लगी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। जब भीतर में बहुत व्याकुलता बढ़ी तो लता पता पशु पक्षियों से पूछने लगी, बोल बोल कागा मेरे,
राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चख चख के रखे मैंने मीठे बेर रे। मन जब मगन होगा राम जी पाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। जब भीतर में बहुत व्याकुलता बढ़ी तो भगवान समय पाकर पधारे और भगवान नवधा भक्ति का उपदेश भगवान ने देने की कृपा की। माँ सबरी कहती है कि मैं अधम जाति की हूँ। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, ए भामिनी, ए सुंदरी। जबकि माँ सबरी बहुत कुरूपा थी, लेकिन भगवान भक्ति का नाता मानते हैं और मानव केवल शरीर से सुंदर हो और आचरण से सुंदर नहीं हो तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं। और जिनके भीतर भक्ति हो, भगवान की जो भक्ति करते हो, वो सबसे सुंदर होते हैं। भगवान नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। आप संत महापुरुषों के मुखारबिंद से सुन चुके हैं। भगवान कहते कहते अंत में कहते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमः एकौ जिनके होई, नारी पुरुष तो चराचर कोई। उस समय पता नहीं मैं कहाँ था, बाबा तुलसी जब इस धरा पर थे, यदि मैं उस समय होता तो बाबा तुलसी से मैं यही कहता कि बाबा इस नवी भक्ति को पहले स्थान पर लिखो, क्योंकि भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त को कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए, घमंडी, छल प्रपंच वाला, पाखंडी। हाँ, बाबा उधर से गरज गरज के कह रहे हैं, हाँ, भक्त को सरल होना चाहिए, भक्त को निश्चल होना चाहिए। यदि भक्त, ध्यान से सुनिए, यदि भक्त के भीतर, उसमें चाहे मैं हूं या कोई भी हो, ठीक है, हाँ, यदि भक्त के भीतर अहंकार दिखे, यदि भक्त के भीतर ईर्ष्या द्वेष नजर आवे, अहंकार समझ में आवे, तो समझ लीजिए कि इनका भक्ति में प्रवेश नहीं है। कहने के लिए भक्त हैं, कहने के लिए भक्त हैं, कहने के लिए ये हैं, कहने के लिए वो हैं, लेकिन जिनके जीवन में सरलता नहीं दिखे तो समझ लीजिए उनका भक्ति में रत्ती मात्र भी प्रवेश नहीं है। और भक्त को सबसे पहले सरल होना चाहिए, सबसे पहले, क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नो भावा। वाणी पर ध्यान दीजिए, वाणी पर भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन। जो निर्मल मन वाले जन हैं, जो निर्मल मन वाले मानव हैं, भक्त हैं, जो भी कोई हैं, वह मुझे बहुत प्रिय है और वही मुझे प्राप्त करता है। लेकिन आगे भगवान कहते हैं, मोहे कपट, जिनके भीतर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो पाखंड करता है, जो अहंकारी है, भगवान कहते हैं कि वह मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, तो अपने आप को कैसा बनाना चाहिए? अहंकारी, घमंडी, पाखंडी, ढोंगी नहीं। भगवान कहते हैं
कि अपने आप को सरल बनाना चाहिए, अपने आप को निश्चल स्वभाव वाला, निष्कपट, और ये स्वभाव जब भीतर में होगा तभी आप भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। एक बालक बड़ा ही निश्चल स्वभाव का, निष्कपट, कोई छल कपट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सरल स्वभाव का। कोई कह देता सुबह के समय कि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है, तो वो कहता कि हाँ हाँ ऐसा हुआ होगा। दक्षिण दिशा में सूर्य भगवान, हाँ 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 हुआ होगा। अब जो जो कहे उसी में हाँ ऐसा हो, इतना सरल, इतना निश्चल, इतना निष्कपट, बस भजन तो करता, भजन करता, ध्यान करता, भक्ति करता, सब कुछ करता, सब कुछ करता, लेकिन खाता बहुत खाता था। अब वो कहे कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, और उसके खाने से भाई लोग बड़े परेशान थे। भाई लोगों ने कहा कि दाने दाने मत बोलो, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम, बोरे बोरे में। भाई लोगों ने कहा रे तू इतना खाता है तो कुछ काम भी तो कर। क्या करूं भैया? अरे फसल खेत में है, जाके रखवाली तो कर। ठीक है, गेहूं पकने वाला था, अभी गेहूं पकने वाला है ना, हाँ, उधर झोंपड़ी डाल दी। अब वो ऐसा भक्त कि सब में भगवान को देखे, सिया राम में सब जग जानी, हाँ करऊं प्रणाम जोरी जुग बानी, सब में भगवान का दर्शन करे। अब तो पशु पक्षियों को बुला बुला कर कहे राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, पशु पक्षियों को बुलाकर खिलावे। परिणाम यह हुआ कि 2-4 दिनों में ही सारा फसल बर्बाद हो गया। भाई लोग आए, बड़े नाराज हुए, अरे तुमने ये क्या क्या कर दिया, 2-4 दिनों में सारा मेहनत, इतने महीनों का मेहनत सब बर्बाद कर दिया। जा तू किसी काम का नहीं, घर में ही पड़ा रहे, घर में खाए पड़ा रहे। भाई लोगों ने एक दिन घर से भगा दिया, जा तू जब कुछ काम करता ही नहीं तो घर में रहकर क्या करेगा, भाग यहाँ जा। घर से निकल गया, तीर्थ में चला गया हरिद्वार। हरिद्वार में अब रहने के लिए जगह ढूंढने लगा, खाने के लिए कुछ मिले तो एक बहुत बड़ा मंदिर दिखा। मंदिर का एक गेट था, गेट भी बहुत बड़ा, उस बड़े गेट के बाहर एक मोटे तगड़े महंत जी बड़ी सी कुर्सी लगाकर बैठे थे। बालक को लगा कि इतना मोटा तगड़ा महात्मा, लगता है यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है, तब तो इतना तगड़ा महात्मा है। बालक गया। हरिद्वार के महात्मा लोग कहा करते हैं कहावत में, आश्रम का गेट और महंत का पेट बड़ा होना चाहिए तो देखने में अच्छा लगता है। हाँ, गया, प्रणाम किया और कहने लगा कि आप महंत जी हो? महंत जी ने कहा मैं महंत जी। इतने में उनके 2-4 चेले आए, चेले महंत जी से भी तगड़े तगड़े थे। बालक ने पूछा कि महंत जी ये लोग कौन है? तो महंत जी ने कहा कि ये लोग हमारे चेले हैं। ओह! अब बालक एक बार महंत जी को देखे, एक बार उनके चेलों को देखे, कितना तगड़ा तगड़ा चेला, लगता है यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है, गाजर बादाम का हलवा रोज मिलता होगा, तब तो तगड़ा तगड़ा चेला है। तो बालक कहता ओ आप गुरुजी हो? महंत जी ने कहा हाँ मैं गुरुजी हूँ। बालक कहता गुरुजी हमें भी चेला बना लो ना। बन गया चेला। उस मंदिर में 10 बार भंडारा होता था, सुबह में 5 बार, शाम को 5 बार। हरिद्वार में ऐसा ऐसा आश्रम है कि 1 घंटे के अंदर हजारों महात्माओं को भोजन प्रसाद खिला दिया जाता है। 1 घंटे के अंदर हजारों महात्मा। ये नहीं कि 1000 महात्मा है तो दिन भर लगेगा या 5 घंटा लगेगा, नहीं, 1 घंटे के अंदर। हाँ, ऐसी व्यवस्था है वहां आश्रमों में। पहली पंगत लगी। बालक कहता गुरुजी इस पहली पंगत में बैठ जाए क्या? महंत जी ने कहा पूछना क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, प्रेम से खाओ। खाओ। खाया। थोड़ी देर के बाद दूसरी पंगत लगी। बालक कहता गुरुजी इस दूसरी पंगत में भी बैठ जाए क्या? महंत जी ने अरे इतना पूछना क्या है, खाओ, जितनी बार खाना है खाओ। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार जब पूछने गया तो गुरुजी का माथा गर्म हो गया। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें जितनी बार खाना हो खाओ, लेकिन मेरी खोपड़ी को मत खाओ, मेरा माथा मत खराब करो। बालक ने कहा ठीक है गुरुजी अब नहीं पूछूंगा। खाए और परा रहे, भजन करे। 15 दिन के बाद आ गई एकादशी। एकादशी के दिन मंदिर में भोजन नहीं बनता है।
हाँ, भोजन करना दोष माना गया है। सुबह सुबह जगह भजन पूजन किया, बाल भोग के लिए, जिसको आप लोग नाश्ता बोलते हैं ना, जलपान, जलपान के लिए गया भंडार में, तो देखता है कि चूल्हा चौका सब बंद है, आज कुछ बन नहीं रहा है, बना नहीं। भंडारी को खोजने गया तो भंडारी माला झोली लेके सीताराम सीताराम कर रहा है। बालक कहता है, ए भंडारी बाबा, ये सीताराम सीताराम करने से क्या तेरा पेट भर जाएगा? भंडारी बाबा कुछ नहीं बोले, हुए भजन में मस्त थे। गुरुजी के पास गया, गुरुजी, मान जी ने पूछा क्या हुआ? गुरुजी, आज का दिन हमें गड़बड़ लग रहा है। आज का दिन, अरे आज तो बढ़िया दिन है, एकादशी है, भगवान के भजन पूजन का दिन है, बैठकर भगवान का भजन करो, सत्संग करो, ध्यान करो, ये गड़बड़, क्या गड़बड़? चेले ने कहा कि गुरुजी, आज बाल भोग नहीं बना, भोजन नहीं बन रहा है, चूल्हा चौका सब ठंडा पड़ा है। तो गुरुजी ने कहा, आज उपवास करो, एकादशी करो, कल से भोजन करना। बालक कहता, गुरुजी एकादशी मतलब भूखा रहना पड़ेगा? हाँ। तो बालक कहता, गुरुजी आपके तो बहुत सारे चेले हैं। हाँ हैं। बालक कहता, गुरुजी उन सभी चेलों से एकादशी करवाओ, लेकिन हमसे मत करवाओ। क्यों? चेले ने कहा, गुरुदेव आज आपने हमसे एकादशी करवा ली तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही भूख से मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि चल भंडारी को बुला के ला। भंडारी को बुला के लाया। गुरुजी ने कहा, सुनो, इसे आटा चावल दाल दे दो। दे दिया झोली में। सुन, आश्रम परिसर में कहीं भोजन मत बनाना, आश्रम से बाहर उधर जंगल में बट वृक्ष है, वहां बैठकर भोजन बना लेना, खा लेना। बालक कहता, ठीक है गुरुजी। बालक जाने लगा। गुरुजी कहता, सुनो सुनो सुनो, भोजन बना के ऐसे मत खा लेना। फिर गुरुजी ने कहा, भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना, फिर खाना। चेला कहता है कि गुरुजी कितने भगवान आएंगे, कितने भगवान? तो गुरुजी ने कहा, मूर्ख कहीं का, भगवान 10-20 थोड़े ना होते, 2-4 थोड़े ना होते, भगवान तो एक ही होते हैं। हाँ गुरुजी समझ गया, एक भगवान आएंगे, एक भगवान। हाँ ठीक है। गया। अब जीवन में कभी भोजन बनाया नहीं था, भूखा तो मरता नहीं, और मरता क्या नहीं करता, लकड़ी इकट्ठा किया, भोजन बनाया। मन में सोचने लगा कि एक ही पत्तल में परोस देता हूँ, एक भगवान आएंगे, भगवान कितना खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, जितना भोजन बचेगा वो सारा भोजन हम अकेले डकार जाएंगे। भोजन परोसा, लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। बालक कहता है कि लगता है भगवान इस चक्कर में होंगे कि मंदिर में 56 भोग लगेगा। तो बालक ने कहा कि भगवान जी, आज मंदिर में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एकादशी है, खुद गुरुजी भूखे बैठे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला है, तो आपको कहां से मिलेगा? नहीं खाओगे तो ये आपकी भूल हो जाएगी। बालक कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। बालक कहता है कि भगवान जी, लगता है कि वो मंदिर वाला ठाठ बाट यहाँ नहीं है, सोने की थाली चांदी का चम्मच 56 भोग, लगता है आप इसीलिए नहीं आ रहे हैं। बालक कहता, भगवान जी आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
बालक ने जैसे ही कहा सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, यह भाव सुनकर भगवान को नहीं रहा गया। भगवान तुरंत लक्ष्मण भैया और जानकी मैया के साथ वहां साक्षात प्रकट हुए। बालक परेशान कि हे भगवान, गुरुजी ने क्या कहा था, कितने भगवान आएंगे? आए कितने? 3। अब बालक एक बार भोजन के तरफ देखे और एक बार भगवान के तरफ देखे कि गुरुजी की बात काटकर मंदिर छोड़कर यहाँ जंगल में आया, लेकिन इन तीनों भगवान को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों भगवान मिलकर इस जंगल में भी हमारी पूरी एकादशी करवा ही देंगे, यहाँ भी छोड़ने वाले नहीं। भगवान पूछते हैं कि वत्स, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बालक कहता, भगवान जी आप लोग देखने में तो बड़े अच्छे लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो, आप लोग तो प्रेम से प्रसादी खाओ पाओ, बाद में देखा जाएगा बचे या नहीं बचे, आप लोग तो खाओ। हाँ, भगवान मुस्कुराने लगे, प्रसादी ग्रहण करते हैं। बालक के लिए कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा जूठन प्रसादी समेट सुमेट के एक कौर हुआ, खाया, तृप्ति नहीं हुई। अब जो दिन में 10 बार खाता था, एक बार खाने से तृप्ति होगी? उठ के मुंह में जीरा का फोरन वाला हाल हो गया। बालक उदास होकर दुखी होकर गया, गुरुजी। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आएंगे, और वहां तो 3-3 भगवान आ गए थे। जितना हमने भोजन बनाया था सारा भोजन भगवान ही खा गए। गुरुजी को लगा कि यहाँ मंदिर में 10 बार खाता था, और वहां एक बार खाया, पेट नहीं भरा होगा, इसीलिए ऐसा बोल रहा। ठीक है, अगली एकादशी को तुझे 2 गुना राशन दिलवाऊंगा। ठीक है गुरुजी। अगली एकादशी को गुरुजी ने 2 गुना राशन दिलवाया। बालक गया, प्रेम से भोजन बनाया। भोजन बनाकर भगवान को लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग। 1-2 बार ही पुकारा था कि आज भगवान पूरे राम दरबार के साथ वहां प्रकट हो गए, और साथ में हनुमान जी भी। अब वो बालक भगवान की तरफ नहीं देखे, बार बार हनुमान जी की तरफ देखे। ये कौन भगवान है? मुंह तो बंदर जैसा है, लेकिन शरीर पर्वत के जैसा, हेम शैलाव देहम, पहाड़ के जैसा इनका शरीर है। एक बार भोजन की तरफ देखे और एक बार हनुमान जी की तरफ देखे। भगवान ने पूछा कि वत्स तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बालक कहता, भगवान जी ये जो बंदर मुंह वाला भगवान है, ये कौन भगवान है? भगवान कहते हैं ये कोई भगवान नहीं है, ये मेरे अनन्य सेवक हनुमंत लाल जी, वो आपके सेवक हैं। हाँ, ओ लगता है कि आपका 56 भोग प्रसादी, जूठन प्रसादी खा खा के इनका शरीर पहाड़ जैसा हो गया। भगवान मुस्कुराने लगे। अच्छा, बालक पूछता है कि भगवान जी ये जो आपके पास धनुष बाण लेकर खड़े हैं, ये लोग कौन है? तो भगवान कहते हैं ये मेरा अनुज भ्राता शत्रुघ्न है, ये भरत भैया है, ये लक्ष्मण भैया है। ये माता जी कौन है? ये मेरी अर्धांगिनी जानकी जी है। ओ माता जी प्रणाम। बालक कहता, भगवान जी ये जो आपने कहा शत्रुघ्न भैया हैं, भरत भैया हैं, लक्ष्मण भैया हैं, क्या ये लोग आपके अपने सगे भाई हैं कि अगल बगल लगे पगे जोर जार के? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं, मेरे अपने सगे भाई हैं। तो बालक कहता, भगवान जी मैंने आपके भोग की जिम्मेवारी ली है कि पूरे परिवार का ठेका ले रखा है। भगवान हंसने लगे, बहुत जोर जोर से भगवान हंसने लगे कि ऐसा भोला भक्त, ऐसा निश्चल स्वभाव का भक्त आज तक मैंने नहीं देखा था। हाँ, ऐसा भक्त नहीं देखा था। भगवान प्रसन्न है, खुश है। वाह, इतना निश्चल, इतना निष्कपट कि जो मन में आता है सब कुछ बोल जाता है। हाँ, कई ऐसे सीधे साधे गांव में लोग होते हैं कि कोई छल कपट नहीं होता है, भीतर में कुछ नहीं होता है, जो भी बोलना होता है सबके सामने, आपको हंसी आवे कि गुस्सा आवे, जो आवे बोल देते हैं। हाँ, सभी लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया, बालक के लिए कुछ नहीं बचा। बालक उदास होकर
गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज क्या हुआ, आज तुम क्यों उदास है? गुरुजी आज तो भगवान पूरे राम दरबार के साथ आ गए थे, साथ में हनुमान जी भी थे, सारा भोजन वही लोग खा गए। अब गुरुजी को आज संदेह हो गया कि लगता है कि मेरा चेला राशन ले जाकर बाजार में बेच देता होगा और कहता भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। अरे मेरा सारा जीवन पूजा पाठ करते हुए बीत गया, आज तक भगवान ने एक चम्मच गंगा जल और तुलसी का दल भी ग्रहण नहीं किए, और ये कहता भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। ठीक है, चिंता मत कर, अगली एकादशी को तुझे जूट वाली बोरी में राशन भर देते। ठीक है, अगली एकादशी को गुरुजी जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर उसके सर पे लोड करवा देते हैं। बालक टकता झुकता जाता है और आज गुस्सा के मारे कट्टा पटका, आज भोजन नहीं बनाया और लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक दो बार ही पुकारा था कि आज भगवान पूरी प्रजा और बांदरी सेना सहित हजारों हजार की संख्या में पहुंचे। आज बालक और परेशान कि हे भगवान, गुरुजी की इस कट्टे में जितने चावल के दाने, ये लोग एक एक दाने भी लेंगे तो इनको पूरा नहीं होगा। जब इनको ही पूरा नहीं होगा तो भगवान को कहां से मिलेगा, और जब भगवान को ही नहीं मिलेगा तो हमको कहां से मिलेगा। आज भी भूखा रहना पड़ेगा। भगवान पूछते हैं कि वत्स, आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? बालक कहता भगवान जी, रोज रोज एकादशी को हम भोजन बनाते रहे और जब अपने को खाने के लिए मिलता ही नहीं है तो हम भोजन क्यों बनावे? बालक कहता भगवान जी, ये रहा राशन, अपने से बनाओ और अपने से खाओ, अपने से खाओ। लक्ष्मण भैया को गुस्सा चढ़ा, गुस्सा चढ़ा, शेषावतार है। लक्ष्मण भैया कहते हैं प्रभु आप कहां हम लोगों को लेकर आ जाते हैं, इस बालक को तो बात करने की भी अक्ल नहीं है, चलिए यहां से, आज तो भोजन भी नहीं बना है, क्या खाएंगे? भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत, अरे इस भोले भाले भक्त बालक ने हमसे कहा है भोजन बनवाने के लिए, तो मैं ऐसा भंडारा बनवाऊंगा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि संत सन्यासी भर भर पेट भंडारा खाएंगे और सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा झोली भर भर कर लेकर जाएंगे। भगवान ने भरत भैया को आदेश दिया कि भरत भैया भंडारा बनाओ। नारद जी को भगवान ने कहा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऋषि मुनि संत सन्यासी को निमंत्रण दे दो कि भगवान भंडारा कर रहे हैं, आ जाए खाने के लिए। नारद जी निमंत्रण देने गए, इधर भरत भैया भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत भैया ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि सब्जी अमनिया कराने लगी। हनुमान जी को सेवा दिया गया लड्डू बनाने का, वो बड़ा बड़ा हाथ हनुमान जी का, 5-5 शेर का एक एक लड्डू बना, कि एक एक महात्मा एक एक लड्डू नहीं खा पाया। अब महात्मा लोग पहुंचने लगे हजारों हजार की संख्या में, योग बल से तप बल से भगवान को भोग लगा। भगवान कहते हैं वत्स, तुम भी कई एकादशी के भूखे प्यासे हो, तुम भी जमकर खा लो बढ़िया से। बालक खूब जमकर भर पेट खाया और भगवान के सामने बैठकर जिज्ञासा समाधान करने लगा। उधर बांदरी सेना के सैनिक सब पत्तल परोस रहे हैं, भंडारा परोस रहे हैं, नल नील सब सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा लुटा रहे हैं एकदम से। महात्मा लोग झोली भर भर कर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, गुरुजी को संदेह हुआ था कि मेरा चेला राशन ले जाकर बाजार में बेच देता होगा और कहता भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। गुरुजी दबे पांव आए देखने के लिए कि जरा देखें तो मेरा चेला राशन का क्या करता है। गुरुजी दबे पांव आए तो गुरुजी ने देखा राशन तो ज्यों का त्यों पड़ा है,
लेकिन ये इतना बड़ा भंडारा, 50 एकड़ में भंडारे की सामग्री और सैकड़ों एकड़ में महात्मा बैठकर भंडारा खा रहे हैं। सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा लेकर जा रहे हैं झोली भर भर कर। अच्छा, महंत जी को भंडारा दिखे, भंडारे वाले महात्मा दिखे, दान दक्षिणा दिखे, सब कुछ दिखे, लेकिन महंत जी को भगवान ही नहीं दिखे। हाँ, सब कुछ दिखे लेकिन भगवान ही नहीं दिखे। महंत जी को लगा कितना बड़ा भंडारा किसी राजे महाराजे के भी बस का नहीं है, और इस जंगल में तो कोई नहीं है, ना कोई राजा ना कोई सेठ, आखिर भंडारा कौन कर रहे हैं। गुरुजी को, महंत जी को लगा कि कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई बात जरूर है। हाँ, फिर महंत जी को लगा कि जरा देखें तो मेरा चेला क्या करता है। चेले को देखने गए तो महंत जी ने देखा कि मेरा चेला किसी से बातें कर रहा है। महंत जी ने कहा कि सुन, अरे तेरे सामने तो कोई नहीं है, तू बातें किससे कर रहा। चेला कहता है, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप सामने देख नहीं रहे हैं, सामने साक्षात भगवान विराजमान है। जानकी मैया विराज रही हैं, लक्ष्मण भैया चवर डुला रहे हैं, भगवान उधर भंडारा करवा रहे हैं, आप देख नहीं रहे। हजारों हजार महात्मा भंडारा खा रहे हैं, आप देख नहीं रहे। महंत जी को लगा ये बालक बिल्कुल सत्य कह रहा है, इतना बड़ा भंडारा भगवान ही कर सकते हैं, और मैं कैसा अभागा, मेरे शिष्य को भगवान दर्शन दे रहे हैं, मेरे शिष्य के बनाए हुए प्रसादी को भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं कैसा अधम कि सारा जीवन बीत गया, भगवान एक चम्मच गंगा जल और तुलसी का दल भी ग्रहण नहीं किए। महंत जी दर्शन की प्यास में रोने लगे। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। रोने लगे। शिष्य कहता है, गुरुदेव आप रो क्यों रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि वत्स तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, तेरा जीवन सफल हो गया, तुझे भगवान दर्शन देते हैं, तेरे बनाए हुए प्रसादी को भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन आज तक हमें भगवान के कभी दर्शन नहीं हुए, ना ही मेरे बनाए हुए प्रसादी को भगवान ने ग्रहण किया, ना ही ग्रहण किया। वत्स बस दर्शन की प्यास में रो रहा हूं। बालक कहता है, गुरुजी आप रोइए मत, अभी मैं बोलता हूं भगवान को दर्शन देने के लिए। हाँ, बालक कहता है, भगवान जी जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान ने जो कहा ध्यान से सुनिए, और जीवन में आप उतार लेंगे भगवान की बातों को, तो आपके भीतर अहंकार नहीं होगा, एक दूसरे से जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं वो नहीं होगा, दिखावा जो करते हैं जिसको पाखंड बोलते हैं वो आपके जीवन से दूर चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि वत्स तेरे गुरुजी के भीतर अहंकार है। क्या है? अहंकार। तेरे गुरुजी के भीतर कलमश भरा पड़ा है। मैं तो सामने हूं और तेरे गुरुजी को दर्शन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें मेरी क्या गलती है? बालक कहता है, भगवान जी वो सब मैं नहीं जानता। बालक कहता, भगवान जी जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को भी दर्शन देना पड़ेगा। भक्त को वह अधिकार प्राप्त है, भक्त को वह अधिकार प्राप्त है कि भगवान से कुछ भी कह सकता है। हाँ, भगवान से कुछ भी कह सकता है, देना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि वत्स
तुम चिंता मत करो, तेरे गुरुजी मेरे विरह में, मेरी याद में, मेरे दर्शन की प्यास में इतने रोए, उन्होंने इतना आंसू बहाया कि आंसुओं के साथ ही सारा कलमस बह गया, उनका अंतःकरण धुल गया, उनका अंतःकरण पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। तुम बोलो अपने गुरुजी को मेरे तरफ देखने के लिए। बात बिल्कुल सही है। संसार के लिए बहुत रोए, बाल बच्चों के लिए बहुत रोए, घर परिवार के लिए बहुत रोए, क्या परमात्मा के लिए कभी रोए? क्या भगवान के लिए कभी रोए? और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हंसी हंसी कंति न पाइया, जिन पाया तिन रोए। जिन किन्हीं को भी भगवान मिले हैं, जिन किन्हीं को भी परमात्मा मिले हैं, वे परमात्मा के विरह में रोए, उन्होंने आंसू बहाया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जब भीतर में अनुभूति नहीं होती थी, अनुभव नहीं होता था, भीतर में साक्षात्कार नहीं होता था, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज इतने रोते थे कि उनकी तकिया भीग जाती थी। आज तक हंस हंस कर किन्हीं को भी परमात्मा नहीं मिले हैं, और जिन किन्हीं को भी परमात्मा मिले हैं वे परमात्मा के विरह में रोए, उन्होंने आंसू बहाया है। मां सबरी वर्षों तक प्रतीक्षा करती हुई भगवान के विरह में रोती रही, आंसू बहाती रही। आपको भी परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो विरही बन जाइए, भीतर में विरह को जगाइए, भीतर में व्याकुलता बढ़ाइए। भीतर में जब तक विरह और वेदना को नहीं बढ़ाएंगे तब तक परमात्मा का मिलना मुश्किल है, मुश्किल है, असंभव है। मीराबाई को इतना लोगों ने सताया, इतना कष्ट दिया, अंत में मीराबाई भगवान के मंदिर में, भगवान की मूर्ति के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी, और भगवान प्रकट हुए। भगवान कहते हैं कि क्यों रो रही हो? हे प्रभु, अब संसार का दुख सहा नहीं जा रहा, अब दुख नहीं सहा जा रहा है। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोल बोलो। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मैं सदैव आप में समाना चाहती हूं। हाँ, भगवान कहते ठीक है, तुम सदैव मेरे मुखारविंद में प्रवेश कर जाओ। भगवान अपना मुखारविंद खोलते हैं और मीराबाई सदैव भगवान के मुखारविंद में समा जाती है। हाँ, बालक कहता है कि गुरुजी गुरुजी आप रोइए मत, भगवान ने वचन दे दिया है कि आपको दर्शन देंगे। बोलो गुरुजी को मेरे तरफ देखने के लिए, उन्हें भी मेरा दर्शन हो जाएगा। उस भोले भाले भक्त बालक ने कहा कि गुरुजी गुरुजी आप जरा सामने तो देखिए, आपको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो महंत जी रोते रोते जैसे ही अपने सर को उठाया, सामने देखा, तो महंत जी के सामने भी उसी समय तुरंत भगवान साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिय हरस न दीना, नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सो चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई,
कहाँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलोक हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। जातिहीन अग जन्म मही, मुकुद कीन असनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। भगवान कहते हैं कि मां सबरी, बाबा तुलसी ने लिखा, तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे। मां सबरी भक्ति कर, ध्यान कर, साधना कर। अच्छा, मां सबरी भक्ति में सब तरह से परिपूर्ण थी, फिर भी भगवान ने भक्ति का उपदेश, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। मां सबरी तो केवल बहाना मात्र है। ये नवधा भक्ति का उपदेश दुनिया के लोगों को देना था, दुनिया के भक्तों को देना था। मां सबरी भक्ति में हर तरह से परिपूर्ण थी। भीतर में पहले ही साधना कर, ध्यान कर, भजन कर उसने भगवान के दर्शन कर ली थी। और मां सबरी तज योग पावक दे हरिपद, परमात्मा के उस पद में लीन हो गई जहां से पुनः यहाँ इस संसार में नहीं आना पड़ता। और वह परमात्मा का धाम, हरि का वह पद जो है, वह लोक जो है, बाबा कबीर कहते हैं, कहों उस देश की बतियां, जहां नहीं होत दिन रतियां। नहीं रविचंद अवतारा, नहीं उजियार अंधियारा। और उस लोक में जाने के बाद पुनः इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावगः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुनः इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म नहीं बहुरी नहीं लीजे अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री दयानंद बाबू और उनके सुपुत्र का क्या नाम है, ब्रजेश बाबू और रणधीर बाबू, और उनकी पूज्या माता जी का ही विशेष वो रहा कि सत्संग ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। और आदरणीय श्री दयानंद बाबू को शरीर में कुछ तकलीफ थी, जो गुरु महाराज की कृपा से वे ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। और माता जी के भीतर ऐसी इच्छा बनी रही, बहुत दिनों से बोलती रही, एक बार सत्संग यहाँ हो जाए, सत्संग कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो आदरणीय श्री दयानंद बाबू के लिए, पूज्या माता जी के लिए, इनके दोनों सुपुत्रों के लिए और इनके बाल गोपाल के लिए, पूरे परिवार के लिए, आप आए हुए तमाम गुरुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने, इसी शुभकामना के साथ